और कंप्यूटर रिकॉर्डिंग ऑन करने का, फिर शेयर करने का, नो टेंशन। ठीक है, आप ऐप पे आ जाना। ऐप पे भी रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने उस मैंने फर्स्ट लेक्चर तो डायरेक्टली दे दिया था। नाउ, लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी क्या? अब आप ये कहो कि सर, मैं सर दिशा, हर्षिता और श्रेया कहती है कि सर हम बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और गलत कुछ नहीं है सर, कर सकते हैं। सर हमने अग्रीमेंट किया है, कर सकते हो। सर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/3 1/3 1/3 है, कर सकते हो। लेकिन सर हमारा बिजनेस क्या है वो पूछो, बताओ। सर हम किसी को भी किडनैप करना हो, हाथ पैर तोड़ने हो, डकैती करनी हो, कहीं पे रेड गिरानी हो, मर्डर करना हो, आंखें फोड़नी हो, ये सब काम हम करते हैं सर। तो हमारी वेबसाइट ऐसा, आप खाली फोटो डाल दो, पैसे डाल दो, हम उसको खत्म कर देंगे। हाथ पैर तोड़ने के तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, किसी ने एडवांस दिया, लक्ष्य ने दिया पैसा एडवांस, कि फोटो है ये, हाँ, पैर तोड़ दो, 20,000 रुपया, पैसा भेज दिया। अब यहाँ पे दिशा को काम दिया गया कि आप पैर तोड़ के आ जाओ। दिशा मैडम गए, पैर तोड़ के आ गए। लेकिन वो पैसा जो था ना, 20,000 रुपया, दिशा मैडम खुद लेके भाग गए। और हर्षिता और श्रेया कहते हैं पुलिस स्टेशन जाके, सर 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 सर, ये हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, इसमें हम 3 पार्टनर्स थे, और प्रॉफिट को हमें तीनों को शेयर करना था, लेकिन ये हम दोनों को दे नहीं रही है, और मेरे पास पावर है। क्या पावर मिलेगा आपको? पावर क्यों नहीं मिला? पावर का राइट तो था, तो क्या पार्टनर्स थे, आप इक्वल पार्टनर्स थे तीनों। लेकिन पावर इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था? ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था। क्या था? आपकी नियत अनलॉफुल थी, आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। लॉ कहता है भले ही पार्टनरशिप अग्रीमेंट सही हो, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट गलत है, अगर आपका ऑब्जेक्ट गलत है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, कानून का सहारा ले पाओगे नहीं, एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा नहीं, मतलब अग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। हेलो। तो अग्रीमेंट के अंदर एक नया पॉइंट हमने क्या सीखा, कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल। कैसा नहीं होना चाहिए? अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब आप पढ़ सकते हो यहाँ पॉइंट नंबर 5 विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए और यहाँ पे इसको फिनिश कीजिए। प्लीज ट्राई कीजिए कि आपकी आपकी आपका हैंड आपके स्क्रीन पे ना आए। नहीं तो आएगा तो चलेगा। कम ऑन, कीप योर वीडियोस ऑन फटाफट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बराबर से? स्क्रीन पे दिख रहा है। तनिष्क उपाध्याय, कीप योर वीडियो ऑन। किसी को कोई तकलीफ हो वीडियो ऑन रखने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर आज हम नहीं कर सकते, सर आज ऐसा है वैसा है, तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, नैनी, अक्षरा, सिद्धराज, मोक्ष, मंदत, शिव, विश्वास, समीक्षा, नेहा गांधी, जिया, हरिहर आजा, द्राक्षी, द्राक्षी, सॉरी, द्राक्षी गुस्सा कर रही होगी मेरे पे। अरिशित, अरिशित, अरिष्ट, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट। मैडम, मैम, आई एम एक्चुअली ऑन अ Zoom call as of now. Can you call me after 8 or possibly tomorrow? Anything is fine. Sure. 11 a.m. please. Done. Bye. Thank you, ma'am. चलो, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक पूछता हूँ एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने पर जा रहे हैं माही। प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। मैं आपको है ना, देखो, जब मैं आपको नाम से बुलाऊंगा ना, तो धीरे धीरे आप मुझ मेरा डर निकल जाएगा, शर्म निकल जाएगी, फिर आप मुझे इजीली डाउट्स पूछ पाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स बता पाओगे। ये मेरा इंटेंशन है, क्योंकि देखो आप फेस टू फेस हो नहीं, आप जूम पे हो, पर जूम पे होने के बावजूद भी आप मुझसे इतने नजदीक हो जितने शायद आप क्लास में नहीं होगे। ट्रस्ट मी फॉर दैट। मैं आप मुझसे सिर्फ 2 फीट दूर हो, मेरा पीसी और मेरे सामने सिर्फ 2 फीट दूर हो। मतलब आप इमेजिन करो कि जितना इजीली मैं आपको देख पा रहा हूँ,
मैं आपको फोटो भी डालता हूँ, जितना इजीली आप मुझे देख पा रहे हो। खाली एक सिस्टम में कैमरा चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, नॉर्मल जूम सेशन जो होते हैं और इसमें इतना फर्क है। यहाँ पे मैं एक एक स्टूडेंट को समझ पाता हूँ, देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ। और आप आपके डाउट्स को पैरेलली समझ पाते हो, सुन पाते हो और बता पाते हो। शायद आप क्लास में डरोगे 2 बार, यहाँ पे तो डरने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आप अकेले हो आपके क्लास, आपके घर पे। आप यहाँ पे कॉफी ले सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, जूस पी सकते हो, जो करना है कर सकते हो। एडवांटेज है या नहीं? उसका फायदा उठाओ। एडवांटेज है, उसका फायदा उठाओ। कीप योर गेट हेडफोन्स विद यू इफ यू आर नॉट अलोन इन द होम। अगर आप घर आप अलग रूम पे नहीं हो तो हेडफोन्स रखो। अलग रूम पे हो तो हेडफोन्स की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट अलोन एट योर प्लेस देन कीप हेडफोन्स फॉर यू, डोंट गेट योर डिस्टर्बेंस। मम्मी पापा को सताओ मत। मम्मी आवाज नहीं करने का, टीवी बंद कर, ऐसा मम्मी को नहीं बोलने का, पापा को नहीं। आपको चुपचाप क्या डालने का? हेडफोन्स। किसी को परेशान करके डोंट फाइंड टू फाइंड अ सोल्यूशन। फाइंड सोल्यूशन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला? नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ। यानी ना, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। और नीचे क्या लिखा है मैंने? लॉ ने जो बोला वो फाइनल। क्या बोला? लॉ ने जो बोला वो फाइनल। सुने, समझते हैं इस चीज को। नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? यस। लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हो लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ हो, मतलब अगर किया हो तो वो वॉइड है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो वो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बन बात सकता को है। समझना, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। एकदम ही, बट मेरा एकदम वियर्ड एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं एक प्योर जैन इंसान हूँ, मेरा दोस्त भी जैन है, मेरा फैमिली पूरा। वी डोंट ईट अनियन पोटैटो गार्लिक, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो भी जैन है। उसके घर पे है ना, मैगी नूडल्स नहीं खा सकते, मैगी नूडल्स। क्यों? क्योंकि उनका जो भगवान है ना, जो भी माता जी देव होते हैं, देव होते हैं ना, देव, उन्होंने कहा है कि भाई हम, हमारे जो भी फैमिली है, कुल देवता जो है, उन्होंने मना किया क्योंकि उनके कुल देवता में स्नेक आते हैं, नाग देवता आते हैं। तो उनके रिस्पेक्ट पे आप मैगी नहीं खा सकते, नूडल नहीं खा सकते। मैं आपको कुछ स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। वहां पे मत चले जाना कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ मत सोचना। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, एक जैन इंसान मैगी खा सकता है अगर उसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है तो। लेकिन उसके यहाँ पे कोई और रूल बनाया गया है उसके कुल में, कि वो लोग नूडल्स खा सकते हैं नहीं। तो नहीं खा सकते, बात खत्म। वो सही है गलत है, जैन है उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। नहीं खाना है मतलब नहीं खा। माही मम्मी पापा और कोई खाना खाने बाहर थे, माही अपने बॉय भाई बहन मम्मी पापा। माही ने पूछा पापा क्या खाना मंगाऊं? पापा ने बोला कुछ भी मंगा, लेकिन तीखा होना चाहिए। या फिर कुछ भी मंगा लेकिन रोटी सब्जी होनी चाहिए, वो और कुछ नहीं चलेगा। वैसे ही, वैसे ही, भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट दिशा जो आपने बनाया है उसके अंदर प्रॉमिस है, अग्रीमेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, टू पार्टीज है, कंसिडरेशन है, एवरीथिंग इज देयर बेटा, सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। लेकिन लॉ ने बोला ये चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लॉ ने बोला इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता नहीं, तो नहीं, बात खत्म। गलत था या सही था सोचने की जरूरत है कि नहीं है? डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ, जिस चीज को लॉ ने क्या मान लिया, तू इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। पापा ने क्या बोल दिया, तू सब्जी रोटी के साथ कुछ और नहीं मंगा सकती, तीखा ही मंगा। उसने कहा नूडल्स नहीं खाने का मतलब नहीं खाने का, बात खत्म, सही गलत की बात ही नहीं आती। तो दिशा, निष्का, दिया, नव्य लॉ कहता है कि भले ही सब कुछ सही हो, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीमेंट्स, जो ट्रांजेक्शन लॉ ने मना किए हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते नहीं। वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते नहीं है। तो यहाँ पे है ना, मैंने एग्जांपल दिया है।
पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ये कहता है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विल ऑलवेज बी वॉइड। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विल ऑलवेज बी वॉइड, इसका मतलब पता है क्या? एक सेकेंड ना, मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए माही कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, जिंदगी भर नहीं करनी, और माही ने लिख के दे दिया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, रिटर्न है, रिटर्न, सप्पा मारा। लेकिन मुझे कोई 5 लाख रुपए मैं लिख के दे देता हूँ, माही को मैंने 5 लाख रुपए दिए, माही ने बोला सर जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। ये प्रॉमिस कंसेंट के साथ था, फ्री था, लॉफुल था, सब कुछ था। लेकिन मैंने जो 5 लाख रुपए दिए, माही ने जो 5 लाख रुपए लिए और वादा किया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, लॉ कहता है हमने कह दिया था ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप किसी को शादी करने से रोकने का वादा करवाओ, वो हम नहीं मानेंगे, वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। तो भले ही माही ने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए, फिर भी अगर वो शादी करेगी ना, तो मैं कोर्ट में जा सकता नहीं हूं, क्योंकि कोर्ट ने मुझे पहले से कहा था कि ऐसे एग्रीमेंट बनाने का कि नहीं बनाने का, नहीं बनाने का। हेलो, हेलो। तो ये एक ऐसी कहानी यहाँ पे आएगी बच्चों, कि एक चैप्टर है आगे जाके, जिसमें लॉ कहता है 10 से 15 एग्जाम्पल उन्होंने दिए, कितने एग्जाम्पल दिए एग्जाम्पल 15। वो सारे के सारे एग्जाम्पल हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो करने पे लॉ क्या मानता है उसको? वॉइड, 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 वॉइड। वो बोलता है मैंने बोल दिया ना तो ना, बात खत्म। कभी कभी हम खाना खाने बाहर जा रहे, पापा बोलते हैं ये मत, ये नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो वो पापा ने बोल दिया सो बोल दिया, फिर नहीं करना तो नहीं करना। उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। वैसे अग्रीमेंट नहीं करना है तो नहीं करना। अब उसके नीचे अगला पार्ट आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगला पॉइंट कौन सा आता है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब ना वो कहाँ गया, मंथन। मंथन ने प्रपोज किया ना, किसको? किसको क्या था? नाम नहीं याद है ना। पूजा को। किसको क्या था? पूजा को। पूजा ने बोला तू मेरे लिए क्या कर सकता है मंथन? मंथन कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो शादी कर ले। अगर मंथन से पूजा ने शादी कर ली, तो क्या वो चांद तारे तोड़ के ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। नहीं ला पाएगा मंथन, ला पाएगा तू भाई? तो क्या वो कोर्ट में जा सकती है पूजा? जज साहब शादी करने के लिए वादा किया था कि वो मुझे लेकर क्या आएगा, चांद ना तारे, वो लाके कुछ नहीं लाया, ना चांद ना तारे। मेरे से अन्याय हुआ है। क्या वो कह सकती है ऐसा? क्यों नहीं कह? क्योंकि वो पॉसिबल था ही नहीं। तो जो अग्रीमेंट, जो वादे कैसे थे? इम्पॉसिबल थे। जो वादे संभव थे ही नहीं, उस वादों की आप खा नहीं जा सकते, कानून के पास जा सकते नहीं हो। एग्जाम्पल को पढ़ो, साइड पे पढ़ा है एग्जाम्पल, लाइन मारा हुआ है, उस लाइन को ध्यान से देखो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एग्जाम्पल के साथ एवरीवन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। पढ़ लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल लिखा नीचे? एग्जाम्पल की लाइन मारी है मैंने, लाइन से देखना। टा, टा, टा। ये वाला एग्जाम्पल ना बच्चों, नीचे वाला एग्जाम्पल बहुत बड़ा, वो ने पढ़ाया नहीं, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे। हो गया? पढ़ लिया? चलिए। agreement with which intent, next part comes up is
अग्रीमेंट मस्ट बी मेड विथ विच इंटेंट? लीगल इंटेंट। कौन सा इंटेंट बोला रे? इंटेंट बोला लीगल, इंटेंट बोला लीगल। तो ये लीगल इंटेंट का स्टोरी क्या है बताओ मैं आपको। मेरे बनाने से पहले आप खाली इतना लाइन एक बार रीड कर लो। मैं एक सेकंड में। भाई साहब, चलिए, आपने थोड़ी नजर मारी होगी। यस। सुनिए, लॉ कहना चाह रहा है कि भाई और बहनों, जब भी आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, अग्री करते हो, तो वो दो टाइप के हो सकते हैं। उसका नाम है लीगल एंड सोशल। लीगल एंड सोशल। लीगल एंड सोशल। लीगल एंड सोशल। तो कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? बनेगा नहीं बोला, बन सकता है। लॉ कहता है जिस अग्रीमेंट की इंटेंट सोशल हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और जिस अग्रीमेंट की इंटेंट क्या हो, लीगल, वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हेलो। सो व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज इंटेंट। कैन आई गिव एन एग्जांपल टू लर्न इंटेंट? भाई साहब बात करिए, बात है आपकी। अकाउंट्स वाला भाई साहब नीचे वाला, उसने बात करी थी। सही है, पूछ तो। अब सुनना, मान लीजिए श्रेया अकेली घर पे है, मम्मी पापा बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए। बाजू वाली आंटी को पता चला कि मेरी नेबर श्रेया अकेली है घर पे, कोई है नहीं। तो आंटी ने उस दिन पहली बार पिज्जा बनाया था। सोचा किस पे एक्सपेरिमेंट करूँ, श्रेया पे। तो श्रेया के पास जाके कहा बेटा आज खाना मत बनाना, तो अकेली है तो मेरे यहाँ पे खाना खा लेना। तो श्रेया ने मना किया, लेकिन आंटी ने 2-3 बार फोर्स से तो हाँ बोल दिया। अब श्रेया, वो आंटी जो थे वो पिज्जा लेके आए, मस्त था 2-3, और श्रेया को दिए। और वो पिज्जा जो थे वो खाने लायक नहीं थे। ना सॉल्ट था, ना टेस्ट था, ना फ्लेवर था। तो श्रेया को पसंद नहीं आया पिज्जा। क्या श्रेया चिल्लाएगी आंटी पे, आंटी क्या करते हो, बकवास पिज्जा बनाते हो, शर्म नहीं आती आपको ऐसा खाना दिलाते हुए? कभी कभी मैं आती हूँ खाना खाने के, ऐसा खाना कोई बनाता है क्या? पिज्जा में चीज नहीं है, पिज्जा में सॉल्ट नहीं है, पिज्जा में केचप नहीं है, कोई टॉपिंग्स नहीं, क्या शर्म आनी चाहिए आपको? पिज्जा का नाम खराब किया, ऐसा कुछ बोलेगी श्रेया? ऐसा कुछ बोलेगी श्रेया? कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि आंटी का इंटेंट सोशल था। क्योंकि आंटी का इंटेंट क्या था? सोशल था। क्योंकि आंटी हमें मदद कर रही थी सोशली। धंधा नहीं था आंटी का पिज्जा बेचने का, धंधा था क्या? नहीं था। तो इट्स ओके, आंटी बाहर खा लिया श्रेया ने बाहर जाके। अभी मम्मी को पता चला कि आंटी ने खाना भेजा, तो आंटी ने और मम्मी ने बोला अरे एक काम कीजिएगा, 3-4 दिन के लिए आप प्लीज खाना भेज दीजिएगा, आपको मैं आके पेमेंट कर दूंगी। आप, मुझे पता है आप टिफिन विफिन का सर्विस देते हो, मुझे पता है। मम्मी ने ऑर्डर दे दिया उस आंटी को कि रोज सुबह शाम का टिफिन आप ही भेज देना, आप टिफिन का बिजनेस कर ही रहे हो, तो मेरी बेटी अकेली है तो आपका घर का ही खाना खाएगी। आपको ये पता ही नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मी ने कह दिया कि 4 दिन के लिए आंटी खाना भेजेगी। ये आंटी तो प्रोफेशनल सर्विस मेकर है, डोंट वरी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को खाना आया, पाव भाजी आया। पाव भाजी के अंदर भी ये लोचे थे। और अब श्रेया का दिमाग गया, अब तो पेमेंट ले रही है आंटी। आंटी ध्यान दो थोड़ा, स्पाइसी नहीं है, बटर नहीं है,
कुछ फ्लेवर नहीं है, थोड़ा मसाला डाल के भेजो वापस आंटी, ये मजा नहीं आ रहा है खाने में। क्यों बोला उसने? क्योंकि आंटी का बेचने का इंटेंट क्या हो गया था, लीगल। मैं यह कहना चाह रहा हूँ बेटा, पार्टी दोनों सेम, आंटी और श्रेया, पार्टी सेम, प्रॉमिस सेम, खाने का ऑब्जेक्टिव भी सेम, कंसेंट भी सेम, फ्री भी था, फ्री कंसेंट था, कंसिडरेशन भी। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि पहले वाले पार्ट पे इंटेंट सोशल था, दूसरे वाले एग्जाम्पल में इंटेंट क्या बन गया, इंटेंट लीगल। अब दिशा के पापा आशीष सर खुद टीचर है। अब अगर मम्मी कहे कि आप ठीक से थोड़ा पढ़ाओ दिशा को, ध्यान ध्यान दो दिशा की पढ़ाई पे, तो बोला हाँ ठीक है मैं ध्यान दूंगा रात को बैठ के। अब ये प्रॉमिस करना कौन सा अग्रीमेंट है, सोशल, कौन सा, सोशल। लेकिन रात को सो जाते थे, ध्यान नहीं देते, तो फिर मम्मी ने बोला आपको मैं फीस दूंगी बराबर से, आप बोलो कितना चाहिए, रात को 10 से 11 पढ़ाओ उसको। 10 से 11 पढ़ाने और पढ़ाने का फीस लो, लेकिन 10 से 11 फिक्स पढ़ाना पड़ेगा एज अ टीचर, ये सब मस्ती नहीं चलेगा। ठंडे पड़ गए सर बेचारे। और सर ने क्या कर दिया, सर ने कहा चलो कमिटेड, ऐसा पेमेंट आना चाहिए। अब बोला रिलायंस, आई वाज वर्किंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जब रिलायंस में अभी शादी थी ना, लास्ट ईयर शादी जो थी ना, लास्ट अभी वाली तो वो कुछ क्या था, प्री वेडिंग था, उसके बाद शादी थी ना। तो जितने भी क्लोथ्स थे ना, क्लोथ्स जो उन्होंने खरीदे शादी के लिए खरीदे थे ना क्लोथ्स, वो पूरा का पूरा क्लोथिंग है ना, रिलायंस खुद बेचता था, रिलायंस ब्रांड्स में भी। लेकिन पूरा का पूरा पैसा मुकेश भाई के पर्सनल अकाउंट से कंपनी को गया। 2 करोड़ के कपड़े आए, एक दिन के कपड़े कितने के आए थे, 2 करोड़ के कपड़े। 2 करोड़ के कपड़े आए थे, पर पेमेंट अपना, अपन क्या करते हैं श्रेया, पापा की दुकान है ले लो, पेमेंट कौन करेगा। लेकिन इंडियन सोशल बन जाता है। लेकिन रिलायंस ने जब खरीदा, अब मुकेश भाई रिलायंस है तो मुकेश ने पूरा पेमेंट किया, मतलब इंडियन क्या बन गया, लीगल या सोशल, लीगल। वैसे ही, वैसे ही मैंने आपको सिर्फ ये सोच, जैसे पता है, ये बहुत लोग यहाँ पे जैन होंगे या आप कृष्ण को मानते होंगे। आप ये सोचो कि जब भी आप किसी को कुछ भी हिंसा करते हो, किसी मच्छर को मार दोगे, या जल्दी से कांदा लहसुन खा लिया अगर आप नहीं खाते हो तो, या किसी का हिंसा कर लिया, दो ऑप्शन होते हैं देव, जानबूझ के मारा या गलती से मारा, होता है। अगर आपने किसी को जानबूझ के मार दिया ना, तो मम्मी बोलेगी ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती से मर गया ठीक है कोई बात नहीं, गलती से मारा ना तुझे पाप नहीं लगेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं अपन कभी, गलती से मिस्टेक। कानून भी यही बोलता है, इंटेंट लीगल है या सोशल, इंटेंट लीगल, इंटेंट पे गेम है, इंटेंट पे आपकी इंटेंट कैसी है, आपकी सोच कैसी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाने की लीगली थी आप। मम्मी भी घर पे रतलामी से मना सकती है और दुकान पे बिकती भी है, दोनों में क्या फर्क होगा। घर पे बनाने वाली मम्मी सोशली बना रही है अपनी बच्ची के लिए, बाहर बेचने वाला लीगली बना रहा है बेचने के लिए। घर पे भी पिज्जा खा सकते हो, बाहर भी पिज्जा खा सकते हो। घर पे पिज्जा बनाने वाली चीज सोशल हो गई। डांस प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हो श्रेया, तो डांस प्रैक्टिस में भी अगर घर की बहन डांस करवा रही है सबको शादी के वक्त, तो कौन सा प्रॉमिस है घर की बहन का, सोशल प्रॉमिस। और बाहर से कोरियोग्राफर लिया तो इंटेंट बिकम, अरे वही बहन को लिया वापस, तू अच्छी कोरियोग्राफर है, तू पैसा ले अगली बार से, पर तू बराबर टाइम पे आ। तो वही बहन क्या बन गई इंटेंट के साथ, विच इंटेंट, लीगल। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि सोशल इंटेंट और लीगल इंटेंट में फर्क होता है। हेलो, इस पे हम केस लॉ भी पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले, केस लॉ पढ़ने से पहले आप ये एग्जांपल पढ़ो, ये मैंने कस्टमाइजली आपके लिए बनाया हुआ है। दो एग्जांपल है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। भाई साहब बात है। अच्छा।
आई होप आपने पढ़ा होगा ये चीज। क्या आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? मैं एक एग्जाम्पल में आपको पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। आशीष सर ने आज अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चा फाउंडेशन की जून अटेम्प्ट में टॉप करेगा, उसे उसे आईफोन 15 प्रो दिया जाएगा। और यही प्रॉमिस आपके पापा ने भी आपसे किया है कि अगर तू 80% लेके आएगी तो तुझे आईफोन 15 प्रो दिया जाएगा। अब आप मान लीजिए टॉप भी करते हो, 80% मार्क्स भी लेके आते हो, पापा ने आपसे वादा भी किया, पर पापा ना दे तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पापा का वादा सोशल है। पापा दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो कोर्ट पे कि पापा आप कल देखो, सुबह देखते हो क्या होता है। कल आएगा आपको नोटिस, लीगल नोटिस आएगा आपको, देखता हूँ मैं क्या होता है। अभी आपने मुझसे पंगा लिया ना, सीए कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ मैं, ऐसा बोलोगे पापा को? और मुझको मत सिखा, तू जो करना है कर ले, जा जो करना है कर ले। तो नहीं दूंगा, कुछ कर, क्या देखता है। लेकिन अगर आप आशीष सर ने वादा किया है तो उनका इंडियन लीगल है, क्योंकि कोचिंग क्लास के बेसिस पे वो वादा किया गया है। तो आशीष सर ने नहीं किया तो आशीष सर पे आप सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन अपने पापा पे नहीं कर सकते। दिशा ने अगर टॉप किया तो वो आशीष सर पे कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा कोचिंग क्लास के ओनर की तरह दिशा सर पे कर, लेकिन दिशा ऐसे पापा नहीं कर सकती। बोलो हाँ या ना? आई होप आपका भेजा क्लियर हो चुका है, सोशल लीगल की दुनिया समझ में आई। इसी के साथ हमारे पास एक केस स्टडी है, सुहानी बेटा, ध्यान है आपका? ठीक है। ये कौन लिख रहा है? वो कौन थी वो नाम? जाक्षी, आप क्या लिखते हो? सर कुछ नहीं, मैं एक्चुअली नोट्स ही बना रही थी। स्क्रिबल स्क्रिबल कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। ठीक, चलिए। आप लेक्चर में नोट्स बनाने, आई होप यू आर एबल टू बैलेंस इट आउट। हाँ हाँ, आदत है मेरे को ऐसे पढ़ाते टाइम नोट्स बनाने। चलिए, मैंने नोट्स बनाने में लेके लग गया वो 1 साल, ये बना लेती है साथ में ही। अजब गजब। उसके नोट्स देखने पड़ेंगे, हैंडराइटिंग तो पहले देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है हैंडराइटिंग डेंजर होने वाला है, पक्का ना? लगता है मेरे को, शक्ल से दिख रहा था मेरे को। ऐसा नथिंग रॉन्ग, बट एज अ टीचर यू नो समथिंग ना अबाउट समवन वंस यू आर टीचिंग फ्रॉम इयर्स। एनीवेज, आपके जीवन का पहला केस स्टडी आपके सामने। केस का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, लिख लो। मत लिखो, मस्ती कर रहा हूँ। केस का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। आपका प्रश्न होगा, सर व्हाई द नेम इज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर? मियाँ बीवी, वाइफ ने हस्बैंड पे, हस्बैंड ने वाइफ पे केस किया है, इसीलिए केस का नाम क्या है? मिस्टर बाल्फोर, मिस्टर मिसेस बाल्फोर। अब ये केस क्या है, हम उसको समझेंगे। आपके स्क्रीन पे ये स्टोरी है, देखो यहाँ पे। इमेज में आपको हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, इमेज में आपको हस्बैंड एंड वाइफ दिख रहे हैं। बीच में एक जोर सी तेज बिजली दिख रही है, और यहाँ पे कोर्ट का केस दिख रहा है। दिल टूट गया बाद में, ये सुन। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बाल्फर जी जो थे, वो दो बाल्फर मिसेस बाल्फर दोनों रहते थे श्रीलंका। उसको पहले के जमाने में सिलोन था, क्या था? सिलोन। 1920 का केस स्टडी, आज से 123-24 साल पहले। तो बहुत पुराना, आपके गए जन्म से गए जन्म में होंगे पक्के आप। जब इसमें तो कोई बाल्फर हो सकता है, याद आया तो मुझे बताना। अब यहाँ पे होता क्या है कि बाल्फर बाल्फर की केस स्टडी पे जब दोनों घूमने के लिए यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो बीवी बीमार पड़ जाती है। खुशी खुशी जा रहे थे घूमने के लिए, बीवी बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको यहाँ पे उनको इस क्लाइमेट में 3 महीने रखना चाहिए, वहां पे बहुत पोल्यूशन है जहाँ से आप आ रहे थे, तो वो ठीक हो जाएगी।
हस्बैंड कहता है कि तू यहाँ पे ठीक से रहे, मैं तुझे हर महीने कुछ फंड्स भेजते रहूंगा, जिससे तू यहाँ से ठीक से गुजारा कर सकेगी। ये सुन के वाइफ कहा हाँ कहती है, और वाइफ वहीं पे रुक जाती है। जब हस्बैंड वापस सिलोन चले जाते हैं तो उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, और कंपनी ने कुछ लोगों को निकाल दिया जॉब से। उसमें कौन था? बैल्फोर को भी निकाल दिया। बिकॉज ऑफ विच राक्षी, द पर्सन कुड नॉट सेंड मनी टू हिज वाइफ। वो वहां पे वाइफ ने क्या कर दिया, केस कर दिया कोर्ट में जाके कि सर मेरे को बोला था पैसा देगा, नहीं दे रहा है ये बदमाश। सूट फाइल करते उसको कोर्ट में जाके। और ये 1920 में केस हो गया। कोर्ट ने बोला घर की बातें घर पे सुन लाओ, यहाँ पे लाने का नहीं। मतलब कोर्ट बोला क्या तुम लोग का कुछ डिवोर्स हो रहा है, तुम लोग कुछ अलग होने का है नहीं, तो इसे हम सोशल अग्रीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सोशल अग्रीमेंट कहेंगे। इसके लिए घर पे इधर आने का नहीं। अरे माही, पापा ने मम्मी को बोला हो कि अगले दिवाली में आपको मैं दुबई लेके जाऊंगा सबको। दिवाली आ गई, दुबई नहीं आया, तो मम्मी क्या करेगी? कोर्ट केस करेगी। नहीं। मम्मी ने बोला हो कि हर महीने में आपको इतने रुपए दूंगी, पापा एक साल एक महीना नहीं दे पाए, मम्मी केस करेगी कोर्ट में। कोर्ट करने में केस करने जाएगी भी तो कोर्ट एंटरटेन करेगा नहीं, क्योंकि वो कौन सा अग्रीमेंट माना जाएगा? सोशल। कौन सा अग्रीमेंट माना जाएगा? सोशल। मतलब जब भी जीवन में आपको लिखना हो कि ये अग्रीमेंट सोशल है, चिरायु, जब भी लिखना हो कि अग्रीमेंट कौन सा है? सोशल। तो आपको क्या लिखना चाहिए दिशा पता है? केस रेफरेंस बाल्फर वर्सेस बाल्फर। केस रेफरेंस क्या लिखना चाहिए? जब जब लिखोगे क्या, सोशल सोशल सोशल, तब तब क्या लिखोगे? बाल्फर बाल्फर बाल्फर। जहां जहां सोशल अग्रीमेंट वहां वहां पे बाल्फर वर्सेस बाल्फर, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। मंथन क्लियर है? अब आप पढ़ोगे पूरा केस स्टडी आराम से, सुनोगे। मैंने तो सुना दिया। ये रहा उसका पूरा स्टोरी आपके सामने, पढ़ लो। जब ये स्टोरी खत्म होगा, आपका चैप्टर भी क्या हो गया है? पहला चैप्टर समाप्त। क्या हो गया? तो अब तक क्या है मतलब अब उधर सो કાલે અંકલની પાસે તાને એને કાંઈ સહી લાગે છે પોસિબિલિટી પાઈસ હોઈ છે, પોસિબિલિટી પાઈસ કરી દે છે તમે લઈ રહે છે સામે સામે મારી આપી છું એ પૈસા વાળા લોકો बहुत लाभ तो लई जવાનું તો જાણે મોટા બરોબર તો મોટા ભાગ જમાને ને ફરી ખાવાનું ના હોય ફરી કઈ જાય હું આયા નથી પાંચ માં ગયો ફરી બધું थोड़ी शांति हुई अच्छा आपने શું કરો આનું ને આનું હવે કાલે ફાઇલ થઈ ગયો કાલે 10 સીટી આવે સત્સર सारी ना सर यार 20 और तो नहीं जाएगी अभी पति है आपकी क्या कहते हैं बच्चे देना तो ये वो तो डिजाइन करा हुआ है जानते हैं आपके पास क्या लोग सामने शुरू करते हैं एक से मैं रास्ते कहीं ना
चला बोले डायरेक्ट इनपुट ना करें इतने मानते हैं ये जो इनपुट साथ साथ रेट में वाला इनपुट वाली नहीं पता आपको जरूरत है ना तो 1000 रुपया मांग 10 रुपये पर नोट है ये तो 3 पेपर समझ में कितने टाइम से तो आती ना सकते हैं सिंह चढ़ा सिंह चढ़ा दस क्या है कोई आगे तो खाओ तो वाला तो ऊपर खुद वाला सिंह चढ़ा हमें उसको हम फ्रीज बनाए ना फ्रीज हम फ्रीज बनाए अरे जगह सीधी है अरे कहीं जाते ना कर दो अपना वीडियो ऑन अगर पढ़ लिया तो आई होप स्टोरी समाप्त स्टोरी भी समाप्त और आपका पहला चैप्टर भी समाप्त क्या सीखा अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है तो एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तब प्रॉमिस बनता है उस प्रॉमिस की जोड़ी को सेट को हम अग्रीमेंट कहते हैं जो सोशल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है जो सोशल होगा वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं लेकिन जो लीगल है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए क्या क्या जरूरी है टू पार्टीज फ्री कंसेंट लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए पॉसिबल हो जाना चाहिए एंड ऑल दैट आई थिंक मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है यहाँ पे यस कौन सा पॉइंट मिस कर दिया मैंने क्या बोलो ये वाला पॉइंट मुझसे मिस हुआ ना अब नाइन्थ पे एट हम्म, फिनिश कर 9 10 बाकी है ना हेलो हेलो 9 और 10 बाकी है कि नहीं 8 तक पहुंचे थे ना 9 10 फिनिश करते हैं फटाफट से मैं आपको जल्दी छोड़ दूं आज ये खत्म करके नहीं यस सर। नो सर बोलो नो सर साक्षी दोषी बोलती है यस सर दुख होना चाहिए साक्षी दुख होना चाहिए जल्दी छोड़ने पे सुखी नहीं होना चाहिए आईपीएल का मैच देखने का तुम लोगों को नहीं बोलो ना यस सर। देखो अभी भी यस बोल रहा है चलिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग चिरायो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको रेस्टोरेंट में गए आपको आइसक्रीम पार्लर में गए और कहा भैया एक आइसक्रीम देना भैया एक आइसक्रीम देना तो क्या बोलेगा तो क्या बोलेगा बोलो ना क्या बोलेगा बोलो वो क्या बोले मिताली 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 आपका नाम मिताली है यस सर। बताइए वो क्या कहेगा जब आपने कहा भैया एक आइसक्रीम देना वो क्या कहेगा क्या कहेगा वो सब
तो साली कहती है, मुझे क्या पता वो क्या कहेगा, मैंने कह दिया मुझे आइसक्रीम देना, ऐसा। अरे बोलो ना गधो, बोलो गधो बोलो। पूछेगा कि कौन सी चाहिए। पूछेगा कि कौन सी चाहिए, कितनी, अच्छा आपने कितनी तो बोल दी। कौन सी चाहिए, स्कूप में चाहिए या कोन में चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अब क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। ए अग्रीज टू बाय 100 liters of oil from B at rupees 100 per liter and B agrees to sell। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ए ने बी से कहा कि मैं तुझसे 100 लीटर तेल खरीदूंगा, और बी ने हाँ कहा कि मैं तुझे बेचूंगा। इस इस वाले एग्जाम्पल में श्रेया, प्रॉब्लम ये है कि आपने कौन सा तेल बेचना है वो क्लियर नहीं किया। सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कौन सा ऑयल है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन निष्का मतलब, जब आप ऑफर कर रहे हो तो आपकी ऑफर बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। निष्का दलाल कहती है कि सर मुझे मेरा फोन बेचना है। कितने में बेचना है बेटा? सर 10-12 हजार में बेचना है। क्या बोलते हैं अपन, 10-12 हजार बेचना है। मैंने कह दिया आई अग्री टू बाय। क्या क्या कह दिया मैंने, आई अग्री टू बाय। मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद निशा मैंने तो पेमेंट किया, हाउ मच विल आई पे टू नेक्स्ट, टेल मी, हाउ मच विल आई पे? 10 या 12? मैं तो 10 ही बोलूंगा। और बस निष्का से 12, मैं 10 वो 12, मैं 10, जैसा मैं आपको केस केस कर दूंगी आप पे। मैं 10 या 12 कहा था, आपने 10 ही दिया। कोर्ट बोलेगा साला टाइम पास मत करो, ऐसा टाइम पास मत करो, तुमने 10-12 क्यों बोला? आपकी ऑफर क्लियर नहीं थी, आपकी ऑफर सडन नहीं थी मैडम जी, आपकी ऑफर सडन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, चलो 12 बजे तुम दोनों। लॉ कहता है 10 तो 10 बोलो, 12 तो 12 बोलो। 10-12 बोलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। यू हैव टू बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ ऑफर। यू कैन नॉट बी डैश, यू कैन नॉट बी अनसर्टन। अनसर्टन को अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिगियस। क्या कहते हैं? एम्बिगियस। हेलो। जब मम्मी कोई नया डिश बनाए घर पे, श्रेया, फिर मम्मी मेक सम न्यू डिश, जो आपको लगे कुछ लोचा होगा इस डिश में, उसको हम क्या बोलेंगे? मम्मी इट्स एम्बिगियस। मम्मी इट्स एम्बिगियस, मेरी मम्मी ने बीच में क्या बनाया था, मम्मी को कुछ इच्छा हो गई, कुछ तो कुछ तो टेढ़ा बनाया था, मैं नाम भी भूल गया। समथिंग, आई होप आई कैन रिमेम्बर दिस। बाव। एक डिश है। कौन सी डिश है, एशियन डिश है, उसका नाम है बाव। क्या नाम है? बाव। समथिंग विच इज वेरी बैड टू ईट। मम्मी ने बनाया, इट वॉज एम्बिगियस इन नेचर, इट वॉज वेरी एम्बिगियस इन नेचर। मैंने खाना बाहर जाके खाना पड़ा मुझे, वो बाव खाने का लायक नहीं था। कहने का मतलब क्या है, जब आपको लगे कोई चीज क्लियर नहीं है, आपकी ऑफर क्लियर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिगियस। वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। आइए पढ़ लीजिए आपका ये वाला पार्ट भी। कम ऑन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पढ़ लीजिए। बाजू में मैंने 2 एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, वो एग्जाम्पल को भी पढ़ लीजिए। भूमि, कीप योर वीडियो ऑन, ट्राई करो वीडियो ऑन रखने का जितना ज्यादा हो सके। मिताली, ब्रूस ली की तरह नाम लिखा है हमारा, मिताली। श्रेयांश, भूमि, तनय, हर्षिता, प्रथमेश, नंदिनी, हनी, अनी, हनी एंड हनी, पवेचा, पलक, पलक। एग्जाम्पल को देखो, समझ आया एग्जाम्पल अभी? समझ आया एग्जाम्पल आपको? समझा? देव, समझा? हिमांशु, आई फील आई हैव सीन हिमांशु समवेयर, आई डोंट नो व्हाई। तुझे देखा है मैंने कभी ऐसा कुछ? नहीं। चिरायु, माय फर्स्ट स्टूडेंट हु बिकेम सीए, उसका नाम चिरायु था। 2014 में, 2014।
पहला सीए चिरायु था, फर्स्ट स्टूडेंट। याद रहता ना नाम, पहला स्टूडेंट सीए बनता है, वो याद रहता है। चलिए भाई, पढ़ लिया आपने? क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो? पढ़ लिया? चलिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरल बन सकता है या नहीं हो सकता? क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। जब आप आपके रतलाम में प्रॉपर्टी खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, तो ओरली करते हो कि राइटिंग में करते हो? रिटर्न। रिटन। रजिस्टर करवाते हो नहीं करवाते हो? चल जाते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट पॉइंट जो बढ़ना बाकी है वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई और कानून है जिसके तहत आप कुछ खरीदी कर रहे हो, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और वो कहता है कि वो ट्रांजेक्शन राइटिंग में ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, तो वो उस ट्रांजेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा जब वो राइटिंग में भी हो और रजिस्टर्ड भी हो, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इस एग्जाम रिदम तो रिदम फर्स्ट लेक्चर में था। मैं क्या कह रहा था, आपको भूल गया। क्या कह रहा था मैं आपको? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू आप जगह जगह खरीदते हो। कौन से एक्ट के थ्रू खरीदते हो जगह, प्रॉपर्टी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू। प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने, एवरीवन, तो जरूरी है वो राइटिंग में हो, जरूरी है वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो। यानी श्रेया, लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मेरा काम तो हो गया, लेकिन अगर कोई और कानून कहेगा कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, तो जो कुछ और लिखा है उस लॉ में वो आपको यहाँ पे आगे करना पड़ेगा, नहीं तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। आइए पढ़ के दिखाता हूं मैं आपको क्या लिखा है यहाँ पे। ये देखो, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in dash writing in presence of a witness or any law relating to registration of documents, it must be complied with। तो उसका फॉलो होना। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहा है नव्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहा रजिस्टर करो, ये कह रहा है कि अगर कोई और कहता है तो वो भी कर लेना भाई, मुझे तो नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए तो करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। समझा? समझा? रीड इट द लास्ट पार्ट, ये लाइन को वापस पढ़ लीजिए। फाइनली वी एंड अप डूइंग दिस। मैं आपको कुछ चीज लिखवाता हूँ फिर हम फिनिश करते हैं। हमको ना मैसेज यार। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा अदर कंडीशंस बाय अदर लॉ लिखी गई होगी तो उसे भी फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। हेलो। अब एग्जांपल देता हूँ। दिशा, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम? सुहानी। सुहानी। अब सुना ध्यान से। आशीष सर को दिशा ने कहा कि पापा आइसक्रीम लेके आना। पापा बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। सुहानी ने कहा कि पापा आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही होना चाहिए। अब मेरी बात को सुनना। पापा सिर्फ दिशा का माने वो आइसक्रीम जरूरी है, सुहानी का माने कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लेके अगर आएंगे तो दिशा का भी कवर हो जाएगा और सुहानी का भी कवर हो जाएगा। हेलो। क्योंकि दिशा ने क्या कहा, आइसक्रीम चाहिए, कोई भी चलेगा। सोने ने क्या कहा था, वो आइसक्रीम भी होना चाहिए प्लस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी होना चाहिए।
वैसे ही जब कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता था, ओरल रिटन दोनों चलेगा, लेकिन जब लोग बोला कि मुझे तो चलेगा, लेकिन कोई और कहता है कुछ और चीज, तो वो भी कर लेना भाई, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, पर उसको प्रॉब्लम हो सकता है। किसको? किसी और कानून को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको प्रॉब्लम है तो उसको फॉलो करो। मतलब आपको, अगर आप मयूरी, अगर आप घर खरीदते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी फॉलो करना है, प्लस घर खरीदने के लॉ को भी फॉलो करना है। अगर आप गुड्स खरीदते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी फॉलो करना है, प्लस आपको उस गुड्स खरीदने के लॉ को भी फॉलो करना है। मतलब हर चीज के दो लॉ होते हैं, एक जनरल लॉ और एक स्पेशल लॉ। जनरल लॉ और स्पेशल, हम जो पढ़े कौन सा लॉ है? जनरल लॉ। कौन सा लॉ? जनरल। फिर क्या करना पड़ेगा? ऐड समथिंग स्पेशल। दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट रीडिंग क्या हुआ, समाप्त हुआ। नॉर्मली कोई भी सेशन हमारा 2-2.5 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटे के सेशन पे हम एक चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। आपको पता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे मेरे बुक में कितने यूनिट्स है? 1313 कितने? 13 यूनिट्स। 13। 13 यूनिट्स खत्म होने पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा, और 4 यूनिट्स खत्म होने पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा। तो आपके फर्स्ट 2 टॉपिक्स 50 मार्क के जो है, वो इस दोनों की जर्नी पे है। तो आप मान के चलो कि पूरा मई महीना हमारा, सॉरी अप्रैल महीना हमारा, सॉरी पूरा अप्रैल महीना हमारा किस में जाएगा? सॉरी, आई थिंक आप कभी तक पढ़ रहे हो ना क्लास में? आई थिंक आप पढ़ रहे हो कभी तक क्लास में। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो आई विल नॉट डू कम्युनिटी एक्ट। आप कुछ, हम मैं कुछ और कराऊंगा तभी। तो फाइनली मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा था, तो अभी के लिए हम फर्स्ट क्या शुरू करें, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विल बी डूइंग एसओजी इन दैट केस इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी एक्ट इन दैट केस। अच्छा, एलएलबी इज गोइंग ऑन, ठीक है। एलएलबी हो गया कि चल रहा है? फिनिश हो गया एलएलबी? पूरा खत्म हो गया? शाबाश। तो अभी आपका शुरू हो जाएगा ना कम्युनिटी एक्ट? ओके। हमने केस स्टडी सुन देख पढ़ा था आप लोगों ने? जब आप केस स्टडी को पढ़ा, आपको आइडिया आ गया होगा, फैक्ट्स, इशू, जजमेंट, कंक्लूजन। आपके आंसर्स भी जब हम लिखेंगे ना बेटा, ऐसे ही लिखेंगे। कितना नीट लगता है क्वेश्चन, सीधा बेसिस, कितना नीट लगता है जब आप ऐसे ऐसे आंसर को लिखोगे तो। सब कुछ साथ में लिखना नहीं है, धीरे धीरे लिखना है। अभी क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके नोटबुक के अंदर ऐसा कुछ बनाना है हमें। देखो, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। मैं आपको एक बेस दे रहा हूँ, आपको सबको लिखना है। और जिसको मैं बोलूंगा ना उसको शेयर करना है मेरे व्हाट्सएप। नेक्स्ट सेक्शन में पूछूंगा कि चिरायु बता, आपके पेज पे आपका नाम लिखा होना चाहिए चिरायु, ब्लू पेन पे। ठीक है, और आपको भेजना है इमीडिएटली जब मैं आपको कहूंगा। अभी क्लियर? अगर फर्स्ट टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखोगे फुल स्केप में, नेचर और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर मैं नया टॉपिक शुरू आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, यू हैव अ पावर एंड अ राइट कि थोड़ा सा आप चिल कर सको इनिशियली। तो आप, जो मैं करवा रहा हूँ ना उस पर फोकस करना कि सर ने जो कराया वो मैं पढ़ के रख दिया। यहाँ पे 2 चीजें पढ़नी थी, एक था पूरा मत लिखना डेफिनेशन, उसका की लिखना, कि भाई आपको जो याद आने में काम में आए।
इम्पॉसिबल लॉ में जितने भी पॉइंटर नोट्स के अंदर है, जैसे टू पार्टीज, बी कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, competent to contract. Yes, कर रहा हूँ। डन। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बैकड्रॉप टू हाउ डू यू क्रिएट अ समरी। हम डोसी को हेल्प कर रहे हैं ना, डोसी, साक्षी। तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ट्राई टू जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर ब्रेन्स, निष्का, कि सर ये चैप्टर हुआ, सर प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, ओके ये सब याद है मुझे। ठीक है, तो मैं, सो इट्स लॉन्ग, इट्स कॉल्ड मिनी रिवीजन, कि जब भी आपको 10 मिनट होगा रिवीजन करने के लिए, तो मैं एक चैप्टर को क्या करूँ, रिकैप करूँ कि प्रपोजल क्या था, ये सब 3 एलिमेंट्स से, विलिंगनेस, सिग्निफाई, एसेंट, टू डू नॉट टू डू, वंस एक्सेप्ट बिकम्स प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस मतलब जिसको किया उसने हाँ बोला, अग्रीमेंट सेट ऑफ प्रॉमिस होता है जिसमें सोशल या लीगल हो सकता है, केस रेफरेंस, बात से बात, यहाँ पे केस रेफरेंस डाल दो, यहाँ पे डाल दो ऐसा केस रेफरेंस, केस बल्फोर वर्सेस बल्फोर। ठीक है, डन, वी आर डन विद इट। आपको मॉड्यूल का रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है, मानो मेरी बात, जितने क्वालिटी से कंटेंट को अच्छे से पढ़ोगे आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी ड्राफ्टिंग, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हम शुरू करेंगे इससे नहीं, इसके बाद के टॉपिक से शुरू करेंगे। अभी तो इनिशियल शुरू किया है, राइटिंग प्रैक्टिस करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एलएलपी कर रहे हो तो एलएलपी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपने वो कर लिया। मैं तो शुरू हुआ है तो मैं नहीं करवा सकता फिलहाल, थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ेगा फिर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू होगा, समझियो। ठीक है, अभी आपको मैं मेंटली बोल दिया कि अब आपको मैं छोड़ने वाला हूँ, आपकी शक्ल पे वो इनोसेंस दिखती है छूटने वाली। हाँ सर, हाँ सर, ऐसे है। ठीक है, तो वी हैव 7:25 ईयर। कल क्या है, कल सैटरडे। कल मोस्टली अगर मैं यहाँ पे कल आप लोग अवेलेबल हो शाम को, कि कुछ है स्केड्यूल आपका? कल शाम को 6 बजे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ कल शाम को 6 बजे लेक्चर है। अगर बाई चांस मैं कल के दिन नहीं हूँ मुंबई में, तो मैं आपको मैसेज करूंगा सुबह को ही कि मैं आज नहीं हूँ, तो आपको छुट्टी रहेगा। तो फिर हम वापस सीधा मंडे को मिलेंगे। नहीं, अगले वीक से आई हैव 5 लेक्चर्स इन अ वीक। हाउ मेनी लेक्चर्स इन अ वीक? 5। 7 दिन में से 5 दिन मिलेंगे, वीकेंड ऑफ कर देंगे, एंड वीकेंड पढ़ेंगे और वीकडेज में ऑफ कर देंगे, बट वीक में 5 दिन मिलेंगे। तो आप समझना कि अगले वीक में हमारे 3 चैप्टर और मिनिमम फिनिश हो जाएंगे।
सडनली यू लाइक सर 5 चैप्टर हो गए, नेक्स्ट वीक में कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो सकता है हमारा। तो पढ़ने में जरा सा भी मस्ती मत करना। और मोर इम्पोर्टेंटली आप लॉ पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे होंगे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो व्हाट हाउ शुड यू मैनेज योर सेल्फ। जितना आवर्स आपके पास है फॉर स्टडिंग, सेल्फ स्टडी पर्पस, उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो जिस हिसाब से क्वेश्चन हो रहा है ना आपके यहाँ, उसको डिवाइड कर दो। मिनिमम है ना, मिनिमम 2 चीजें करनी होती है आपको। एक होता है प्रिपेयरिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, दूसरा होता है प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। तो अगर मान लीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो जब भी आप लेक्चर में मेरे आओगे, आपको पहला काम क्या करना चाहिए, सर ने जो करा है उतना पढ़ के जाओ। सर जो कर रहे हैं उसको पढ़ते रहो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो या इको हो। उसके बाद आपका टाइम जो बचेगा उसमें आप क्या करोगे, जो पढ़ के लिखा है उसको रिवाइज प्रिपरेशन करोगे एग्जाम्स के लिए, अच्छे से पढ़ना लिखना। तो सबसे पहली वाली क्या है कि अगर आपके पास व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द क्लास इन द मॉर्निंग, सुबह till 1 o'clock. कितने बजे आते हो सुबह आप? 9-10 बजे आते होंगे तुम लोग, सुबह उठने वाले लगते ही नहीं मेरे को। नौ 8:45 स्टार्ट होती 9 बजे आते हो, तो सुबह को आपके पास टाइम होता है 2 घंटा। अगर आप सही में उठ जाओ तो कसम से, लगता नहीं तुम्हारी शक्ल से आप उठते होंगे लेकिन उठना चाहिए। 6 से 8 पढ़ोगे, 2 घंटा मिलेगा पढ़ने के लिए। 1 बजे घर पर जाओगे, फिर यू हैव 2 क्लास अगेन, माई लेक्चर इन द इवनिंग 6 to 8, एंड यू हैव 1 more क्लास इन आफ्टरनून। बाप रे। तो अभी आपके पास क्या टाइम बचा? रात को 2 घंटा और सुबह 2 घंटा, 4 घंटा आपके पास होगा। हाउ मच आवर्स यू सेल्फ स्टडी एवरी डे? 4 आवर्स, 5 आवर्स, वेरी गुड। तो अगर आप 5 घंटा पढ़, जो 2 घंटे वाले हैं ना, भगवान के भरोसे है, पुण्य कमा ले तो पास हो जाएगा। बाकी मेहनत से तो तू पास होने की मुश्किल दिखा रहा है मुझे। 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटा तो बाई डिफॉल्ट पढ़ना, अगर आप 5-6 घंटे की क्लास कर रहे हो। 4 घंटा, और 4 घंटा पढ़ने में क्या करना पड़ेगा, एक एक घंटा तो मिनिमम। सिर्फ क्या करोगे अभी के लिए, जो क्लास में हो रहा है उसको रिकैप करो। मानो मेरी बात, आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए दिशा, क्लास में एकदम मस्त फोकस करो और उसको रिकैप करो। क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है कि मैं उसको वापस बैठ के आराम से करने बैठूं। नहीं भाई, क्लास पे एकदम जोरदार अटेंशन दो, एकदम जोरदार अटेंशन दो, जिससे आपकी पढ़ाई करने की तकलीफ आगे जाके कम हो। ठीक है? एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, आई लीव यू फॉर द डे। एनी डाउट? लक्ष्य को डाउट है तेरे को? लक्ष्य तो कहाँ बैठा है बेटा? देखा, जूम पे आप पकड़ सकते हो किसी को भी, क्या भी करता है। ठीक है। दिया, दिया एकदम ठीक से बैठी है दिया एकदम, नहीं तो दिया खड़ी दिखती थी। आज थोड़ा जूम लेंस क्लियर है। कितने लोगों का वीडियो ऑफ है पता है? बहुत लोगों का। मैं आज कुछ पंगा नहीं लिया तुम लोगों से। जिस दिन मैंने पंगा लिया ना तुम लोगों से, मानो तुम लोग 2-3 लेक्चर मिस कर दोगे। जिसका वीडियो ऑफ है, मैं आपको एक ही चीज बोला है माही, जिनका वीडियो ऑफ है दे हैव टू मैसेज मी इन पर्सन के व्हाई देयर वीडियो इज ऑफ। इफ यू डोंट डू दैट, और जिस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं होगा ना, मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, सबको बाहर, एंड लॉक द मीटिंग। और उसके बाद आप खुद भी कूदा कूदी कर लो, आप अंदर नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, आपको, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको लगता है कि सर मुझे वीडियो नहीं रखना है, ये वो जो भी रीजन है, आपको बताना जरूरी। अरे पूरा दुनिया जूम पे चला गया है, वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे काम करके। आई हैव नॉट गोन टू माई क्लास आफ्टर कोविड, एवरी डे आई टू गो फॉर 10 आवर्स अ डे। कोविड के बाद मैं महीने में 10 घंटा जाता हूँ। The reason is you have a lot of favor, lot of advantage. Use it to the best possible way. ठीक है? चलो जय जितेंद्र बोलो जल्दी फटाफट। जय जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र सर। जय जय जितेंद्र। जिनेन्द्र सर। जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र सर। जय श्री कृष्ण। बाय 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 बाय। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री जिनेन्द्र राम, सर। जय श्री। जय महाकाल सर।